हेलो। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका स्ट्रीम शुरू होने से पहले आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके, बताएं। पहले आप आए थे, आपकी जी शुरू में ही आ गए थे आप तो, लेकिन वो ऑडियो चली नहीं थी ना। जी बोले। जी जी जी। इससे पहले जो भैया आए थे, मैं उन्हीं के सवाल में पूछना चाह रहा था कि जैसे कि उन्होंने आदम के बारे में बोला, तो क्या इस्लाम में अगर जरूरत पड़ी तो खुद के ही भाई बहन में शादी की इजाजत है, जैसे कि आदम के बच्चों के बाद हुई थी? इस्लाम में अगर जरूरत पड़ी तो खुद के भाई बहन में शादी की इजाजत है, ये आपका सवाल है। जी, देखें, जैसे कि आदम। इसका जवाब जी ये है कि मुझे एक बात बताएं कि भाई बहन, क्या आपके यहाँ कजिन में शादी की इजाजत है? जी, हमारे यहाँ तो नहीं है। नहीं है। क्यों? चूंकि भाई बहन है। जी तो आपने कजिन्स को भी भाई बहन का दर्जा दे दिया। अच्छा, दुनिया के अक्सर जगहों में वो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, क्या उनमें कजिन मैरिज अलाउड है? सर, मुस्लिम कंट्रीज में है। नहीं, नॉन मुस्लिम में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर सब जगह है। कजिन मैरिज अलाउड है। जी दुनिया के अक्सर मुल्कों में कजिन मैरिज अलाउड है। क्यों अलाउड है? जी चूंकि वो भाई बहन नहीं है, इसलिए अलाउड है। जी चूंकि इन तमाम मुल्कों में जहां पर कजिन मैरिज अलाउड है, वहां पर भाई बहन के दरमियान मैरिज अलाउड नहीं है। तो आप देखें कि कजिन को आपने भाई बहन माना और दुनिया की अक्सरियत ने भाई बहन नहीं माना। ठीक। अच्छा, जी अब ये साबित हुआ कि माँ बाप की जो औलाद है वो दो तरह की है। मैं अगले स्टेप पर जा रहा हूं। पहली औलाद के एक ही यानी एक ही मसलन समझ लें कि इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक औरत के यहाँ ट्विंस हुए और उसके एक बहन और एक भाई, ये ट्विंस हैं। फिर उसके बाद अगली प्रेगनेंसी हुई और फिर ट्विंस हो गए, एक बहन और एक भाई। अब इन दोनों के दरमियान, चूंकि एक ही प्रेगनेंसी के नतीजे में जो बहन भाई हैं, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो उससे ज्यादा मजबूत होगा जो दूसरी प्रेगनेंसी में बहन और भाई पैदा हुए हैं। न सिर्फ ये कि इमोशनली वो दोनों ज्यादा अटैच होंगे, बल्कि फिजिकल अपीयरेंस भी उनमें सिमिलैरिटी भी ज्यादा होंगी। समझ गए ना? जी अच्छा, लेकिन जो दो अलग अलग प्रेगनेंसी से भाई बहन हैं, उनके वो अगरचे भाई बहन का ताल्लुक है, माँ बाप एक हैं, लेकिन उनमें वो इमोशनल अटैचमेंट उतना नहीं होगा और इसी तरीके से फिजिकल सिमिलैरिटी उतनी नहीं होगी जितना कि आपस में उन दोनों के दरमियान है। ये हम दिन रात देखते हैं। ठीक। अच्छा, जी अब जब ये बात साबित हो गई तो इस्लाम का एक उसूल वो है कि जो कभी चेंज नहीं होगा। वो उसूल ये है कि एक औलाद अपने माँ बाप के साथ शादी नहीं कर सकती और माँ बाप अपनी औलाद के साथ शादी नहीं कर सकते। इस उसूल में कोई तब्दीली कभी नहीं होगी, चाहे कैसी जरूरत पड़ जाए। अच्छा, जी एक दूसरा उसूल ये है कि जिसमें तब्दीली जरूरत के मुताबिक हो जाती है। वो ये है कि माँ बाप या दादा दादी की औलाद में आपस में निकाह हो सकता है या नहीं। दादा दादी की जो औलाद होती है वो आपस में कजिन है, ठीक है, और जी माँ बाप की जो औलाद होती है वो आपस में भाई है। अब आपके यहां दादा दादी की औलाद में भी निकाह नहीं हो सकता, हमारे यहां दादा दादी की औलाद में निकाह हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज इमोरल है तो ये ऑब्जेक्टिवली या यूनिवर्सल इमोरल नहीं है। इसमें जरूरत के जी मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, दीन के मुताबिक चेंज है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उस वक्त जरूरत थी नस्ल को चलाने की। तो उस वक्त यह हुआ कि माँ बाप की औलाद में आपस में अगर निकाह हो रहा है तो उस निकाह को वक्ती जरूरत की वजह से जायज करार दिया गया। चूंकि ये चीज तब्दील होती रहती है, जिस तरीके जो मैंने आपको इतनी सारी मिसालें दी हैं। हाँ, लेकिन जो जी उसूल तब्दील नहीं होगा वो ये नहीं होगा कि ये नहीं हो सकता था कि किसी लड़की से हजरत आदम खुद शादी कर लेते। ये पॉसिबल नहीं है। जी जी। लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता था, जैसे कि अल्लाह ने आदम को क्रिएट किया, ऐसे कुछ और को भी क्रिएट करता है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में है कि सनातन धर्म में कि मनु के बाद भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नियों का सृष्टि किया, मतलब बनाया। और जिसमें कि गोत्र स्टार्ट होता है कि हमारे सनातन धर्म में हम लोग सेम गोत्र के लड़के या लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इन पास्ट जब दुनिया बनाई गई थी, हम एक ही ऋषि के बेटे हुए हैं। इस तरह इस्लाम में भी हो सकता था।
देखिए, हो एक सजेशन तो कुछ भी आप दे सकते हैं कि यूं हो सकता था, वो हो सकता था। मैं ये मैं ये कहता हूं कि सवाल ये कि आपने जो बताया कि जी वेद में लिखा हुआ है, वही आइडियल क्यों है? हम तो कहते हैं गौत्र का जो निजाम है बहुत खराब निजाम है, हमारे मुफ्ती सजेशन। साहब, जी इनसे गौत्र के बारे में जगन्नाथ भाई आप बताएंगे, जब जी यानी आपके अकॉर्डिंग जो है वो इंसान की नस्ल कैसे चली? जी मनु और सप्तऋषि से। ठीक, उन दोनों के बच्चे हुए जी अलग अलग, उनके जो बच्चे हुए होंगे फिर उनके वो तो कजन हो गए होंगे आपस में, गोत्र में ही होंगे एक दूसरे के, फिर कैसे उसकी नहीं शादी नहीं आपके नहीं, कैसे हुई सप्तऋषि थे बताएं? ना, 60 अलग अलग ऋषि थे। 60 अलग अलग ऋषियों के अलग अलग गोत्र थे। उनके जो नेक्स्ट पीढ़ी आएंगे वो अपने सेम गोत्रों के लड़के या लड़के से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही फैमिली बैकग्राउंड से, मतलब ये एक पहले ही ऋषि के पहली नस्ल वंशज की हो बात हो गया। रही है, पहली जनरेशन की। जी पहली जनरेशन का गोत्र जी बताइए क्या है? अच्छा, आमिर जी भाई पहले आना चाह रहे हैं, थोड़ा आतिफ रैयान साहब जगह बनाए। जी, पहली नस्ल का गोत्र बताइए क्या है भाई? सेम गोत्र में तो नहीं कर जैसे सकते ना। पहले जी पहले नस्लों में 60 गोत्र थे ना, वो 60 गोत्र आपस में कर सकते थे, नहीं, लेकिन एक पहली ही नस्ल गोत्रों में के दो तो लड़के। सारे भाई बहन है ना। पहली नस्ल में 60 ऋषि आए थे ना, 7 ऋषि आए थे एक साथ। वो भगवान ने सात 7 ऋषि को बनाया था। वो सात भगवान की औलाद है ना। जी तो जब तो इसका मतलब गोत्र उनका एक हुआ, 60 कहां हुए? गोत्र तो बाद में जाके बने, पहली नस्ल का गोत्र तो एक है। कैसे एक हो सकता है? भगवान ने 7 ऋषियों को अलग अलग गोत्रों से बनाया है, जिसके मैं नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जैसे पराशर ऋषि थे, कश्यप ऋषि थे, ऐसे 60 अलग अलग ऋषि थे। ये आपस में भाई थे उनके या बच्चे नहीं थे? आप सुनो, आपस में नहीं थे। पहली नस्ल के लोग आपस में भाई थे या नहीं थे? नहीं थे। हजरत कहाँ की बात कर रहे हो? पराशर स्मृति की भाई, पराशर ऋषि की बात कहाँ कर रहे हो? वेद कब और पराशर ऋषि कब? जी, आमिर आमिर भाई आ गए। चलो हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जुमला आपको और सुनने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक पेश ईद की। मुबारक। अब आप ये बिल्कुल आखिर में तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह। खैर, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, अभी बस क्या घर पहुंचा था मैंने। जी जी। क्या आपने बकरे वकरे कटरे वटरे पहले, गाय वाय पहले ही ढा दी क्या? नहीं नहीं, ढाई नहीं है, उनके खाने पान का बंदोबस्त मैं कर रहा था, पानी का ख्याल तो रखना पड़ता है, आपको पता है, ख्याल फिर रखना बाद पड़ता में। है, जी हाँ। जी जी। ठीक है, तो वो चल रहा है। जी जी हाँ। हेलो। जी भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पहली नस्ल थी वो आपस में भाई नहीं थी, उनका आपस में कोई जी ताल्लुक नहीं था। जी अलग अलग भगवान ने बनाए थे, भगवान जी ने। अलग अलग बनाए थे, वो बात में बात नहीं रही। आपस में उनका कोई रिश्ता जी था या नहीं था? नहीं था। कोई रिश्ता नहीं था। तो वो इंसान थे या नहीं थे? जी इंसान थे। तो रिश्ता हुआ भाई, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। ये कैसे पॉसिबल है? वरना तो जानवर, एक इंसान होगा दूसरा जानवर होगा, जानवर और इंसान के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। अगर उनका डीएनए मैच कर रहा है, अगर आप वो सारे के सारे इंसान हैं, तो इसका मतलब वो इंसानियत के कुंबे में एक कुंबा है उनका। जी तो मुझे बताएं कि ये कैसे जी पॉसिबल है कि वो सारे हों, 60 के 60 उनमें आपस में कोई ताल्लुक ना हो, और जी पहली जैसे कि नस्ल मैं हो। एग्जांपल लेता हम्म, जी जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरा पराशर गोत्र है, तो मैं जब किसी लड़की से शादी करूंगा, तो उसका पराशर गोत्र नहीं होना चाहिए। अगर तो हम मेरे दोनों का भाई, गोत्र तो सेम आप होता है। आप जी 2 करोड़ साल आगे आ चुके हो, करोड़ों करोड़ों जी साल आगे आ चुके हो। मैं बात कर रहा हूं पहली नस्ल की। पहली नस्ल का जो पहली नस्ल है इंसानियत की, या तो आप देखें, 2 ऑप्शन है, या तो आप कहें कि उनका गोत्र एक था चूंकि सब आपस में रिश्तेदार थे, या आप ये कहें कि वो सारे के सारे इंसान नहीं थे, एक इंसान था, दूसरा कुछ और था, तीसरा कुछ और था। ये मतलब स्पीसीज ही अलग थी। अगर एक ही स्पीशी है तो फिर पहली नस्ल में ताल्लुक होना, रिश्तेदारी होना जरूरी है, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये माने या वो माने। जी कैसे पॉसिबल नहीं है? जैसे कि भगवान ने 7 इंसान बनाए, तो अलग अलग गोत्र क्यों नहीं बना सकते? चले जी, ठीक है, जैसे कि 7 इंसान है ना, वो 7 इंसान है ना, तो जी इंसानियत में शेयर कर रहे हैं ना, वो जी इंसानियत शेयर कर रहे हैं ना, जी तो रिश्तेदार हो गए। और पहली नस्ल है कैसे? जैसे भाई रिश्तेदारी जैसे तो मेरी भी आपसे है। मैं बता रहा हूँ, रिश्तेदारी मेरी भी आपसे है, लेकिन जी हम इतने नीचे आ गए हैं तो इसलिए हम आप एक दूसरे को पहचानते नहीं है। लेकिन मैं और आप अगर पहली नस्ल होते तो हम तो भाई होने थे। जी वैसे तो आप ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि आदम आदम और हवा को अल्लाह ने एक ही टाइम में बनाया था, एक ही नस्ल के। तो आपके आर्गुमेंट के हिसाब से वो दोनों भी भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि तो वो पहली नस्ल थे। आप मुझे बताएं कि क्या आप तमाम इंसानियत को एक कुंबा नहीं मानते? जी एक कुम्मा मानते हैं, लेकिन इस बुनियाद पे मानते हैं भाई। हम अलग, आप अलग, आप तो हमें भाई मानने को तैयार ही नहीं है।
तो आप सारी ये तो हम इंसानियत एक ही को स्पीसीज एक कुंभा एक ही कैसे मानते स्पीसीज हैं? से हैं। ये हम एक ही स्पीसीज से है ना। एक स्पीशी है ना, तो एक कुंभा हुआ। जी तो पहली नस्ल भी एक ही स्पीशी है, तो एक कुंभा हुआ। सर आप समझ नहीं पा रहे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हम हूँ। समझ रहे हैं, बहुत दूर तक लेके चले गए हम आपको, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है।